सकती है। आज उसे आयरलैंड से नजरें मिलाने में शर्म आ रही है। हारना क्रिकेट का एक हिस्सा है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो सिर्फ हार नहीं है, ये है बेइज्जती, महा बेइज्जती और फिर व्हाइट वॉश वाली हिस्टोरिकल बेइज्जती। लोग कहते हैं कि हार के बाद लड़ाई होती है, पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, लेकिन गौतम गंभीर के इस नए एरा में टीम इंडिया ने हारने की कला में सीधे पीएचडी कर ली है। 1605 दिनों तक जिस नंबर 1 T20 क्राउन को भारत ने अपने सिर पर सजा कर रखा था, उसे सिर्फ 16 दिनों में पैरों तले रौंद दिया गया। आज इंग्लैंड सीना तानकर नंबर 1 बन चुका है और भारतीय फैंस आईना देखने से डर रहे हैं। आखिर कैसे वर्ल्ड चैंपियन टीम अर्श से फर्श पर आ गिरी? चलिए इस दर्दनाक बर्बादी की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 2 सीरीज लगातार हारने का कलंक बहुत कम कप्तानों और कोचों के सिर लगा है। 2009 में हुआ, 2015 में हुआ और 2019 में विराट कोहली के दौर में एक बार ऐसा झटका लगा था। लेकिन तब की बात अलग थी। तब टीम ट्रांजिशन से गुजर रही थी या सामने वाली टीमें अनप्लेएबल थी। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट देखिए। हम T20 के बेताज बादशाह थे। हमारे पास IPL के रूप में टैलेंट की ऐसी खदान है कि दुनिया ईर्ष्या करती है। लेकिन जब से गौतम गंभीर ने टीम के हेड कोच का पद संभाला है, इतिहास तो बन रहा है, लेकिन ये हिस्ट्री थ्रेट वाली है, जिसे ऊपर से नहीं, शर्म के मारे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे से देखना पड़ता है। गंभीर साहब के कार्यकाल का बहीखाता देखिए। श्रीलंका गए 3 मैचों की ODI सीरीज में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हर मैच में 10 विकेट गिरे। व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड घर में आई इतिहास में पहली बार हम 50 रन के अंदर सिमट गए, घर में ठोक कर चले गए। साउथ अफ्रीका आई टेस्ट में धूल चटा गई। आयरलैंड जैसी टीम ने हमें घुटनों पर ला दिया और अब इंग्लैंड ने तो हमारे जख्मों पर पूरा नमक ही छिड़क दिया। जोस बटलर जो सदियों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, हैरी ब्रुक जो सिर्फ बातें कर रहे थे, इन सब ने मिलकर टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक को किसी क्लब टीम की तरह ट्रीट किया। मैच नंबर 5। सीरीज पहले ही हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन इज्जत दांव पर थी। श्रेयस अय्यर की किस्मत ने साथ दिया, टॉस जीता। लगा कि पाटा पिच पर आज भारतीय शेर दहाड़ेंगे। साल्ट का विकेट जल्दी गिरा, उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन वो सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि इसके बाद क्रीज पर आए जोस बटलर और हैरी ब्रुक। जब आपके पास डोमेस्टिक और IPL में परफॉर्म करने वाले कार्तिक त्यागी, मोहसिन खान, रसिक डार सलाम जैसे तमीज के बॉलर्स थे, तो आपने उन पर दांव क्यों नहीं लगाया? जसप्रीत बुमराह थे नहीं, अर्शदीप आउट ऑफ फॉर्म थे और आपने पूरी बॉलिंग को एक मजाक बनाकर रख दिया। नतीजा, जोस बटलर जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज के लिए हमारे गेंदबाज नेट बॉलर्स बनकर रह गए। इस पूरे ड्रामे के बीच ड्रेसिंग रूम की इनसिक्योरिटी और बगावत अब सोशल मीडिया पर तैरने लगी है। जब टीम इंडिया हार रही थी, तब वहां दूर बैठे सूर्य कुमार यादव इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रहे थे, कैप्टन नहीं लीडर था मैं। वही सूर्य कुमार यादव जिन्हें हटाने के लिए कभी फैंस ने जोर लगाया था क्योंकि 2 साल से बल्ला शांत था, आज इस बिखरी हुई टीम इंडिया को देखकर फैंस कह रहे हैं, अरे भैया देवता थे वो, जिन्हें हम दानव समझ रहे थे, वो तो मसीहा निकले। हालांकि सूर्य भाई को भी वहां बैठकर ये हल्की सोशल मीडिया वॉर करने की जगह डोमेस्टिक में रन बनाकर टीम का दरवाजा खटखटाना चाहिए। लेकिन ये दिखाता है कि गंभीर के आने के बाद से कप्तानी की ताकत खत्म हो चुकी है। अगर ये लोग सभी के साथ ही कप्तान की टीम होती तो सूर्या खेल रहे होते। ये पूरी तरह से गंभीर की टीम है, जहाँ सिर्फ उनकी मर्जी चलती है। कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन साहिबा भी सोशल मीडिया पर खुराफात करने में पीछे नहीं है। वो ऐसी स्टोरियां लाइक कर रही है जिसमें लिखा है कि श्रेयस अय्यर 10 नाग बाबाओं के साथ खेल रहे हैं। मतलब भाई अय्यर साहब भले आदमी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनकी दीदी को जो चुल मची है ना, वो उनकी बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ा रही हैं। अब आगे क्या? अब ये टीम इंडिया यहाँ से सीधे जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के सामने जाएगी। वहां जाकर हमारे बल्लेबाज 150 रन ठोकेंगे, छाती पीटेंगे और कहेंगे देखो हम फॉर्म में आ गए। लेकिन असली सच ये है कि शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी विदेशी सरजमी पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। वो बाहर के दौरों पर भारत के मेन फिनिशर या ऑलराउंडर नहीं हो सकते। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने इंडिया को मीठे मीठे ऑलराउंडर दिए हैं, जिनसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं जीता जाता। गौतम गंभीर साहब, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। कितना बेइज्जती करवाओगे महाराज? 1605 दिन की बादशाहत को मिट्टी में मिलाकर आज इंग्लैंड को नंबर 1 बना दिया। इतिहास के वर्स्ट कोचों की लिस्ट में आपका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। किसी ने सच ही कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। गंभीर साहब, आईना साफ करना बंद कीजिए, चेहरे की धूल हटाइए। टू मच ऑफ पावर किसी को भी स्पॉइल कर देती है। वक्त आ गया है कि BCCI गंभीर के सामने किसी बड़े कद के आदमी को बिठाए जो उनके फैसलों पर सवाल उठा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक बर्बादी के असली जिम्मेदार गौतम गंभीर हैं या फिर हमारे खिलाड़ियों का ये इनसिक्योर माइंडसेट? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बटलर ने बल्ला क्या घुमाया, मानो भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ का मर्डर कर दिया। 164 गेंदों में 131 रनों की वो पारी जिसने टीम इंडिया के घमंड को तार तार कर दिया। दूसरी तरफ हैरी ब्रूक, जिसने मैच से एक दिन पहले ही घमंड में आकर अपनी टीम अनाउंस कर दी थी, जिसने खुलेआम कहा था कि हम इंडिया को हराकर नंबर 1 बनेंगे, उसने सिर्फ 45 गेंदों में 95 रन ठोक दिए, 19 गेंदों में अर्धशतक। कमेंट्री साउंड बाइट, ही इज डिसमेंटलिंग द इंडियन बॉलिंग लाइनअप। जब गेंदबाज पिट रहे थे तब फील्डर्स से उम्मीद थी, लेकिन हमारे दुबे जी, शिवम दुबे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलने आए हैं। वो लड्डू सा कैच जो कोई बच्चा भी पकड़ ले, उसे दुबे जी ने जमीन पर सुला दिया। ब्रुक को जीवनदान मिला और उसके बाद जो हुआ वो तबाही थी। इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए 256 रन। पाटा पिच पर भी 250 प्लस का चेज करना हिमालय चढ़ने जैसा था। चेज की शुरुआत हुई, अभिषेक शर्मा क्रीज पर थे। फैंस की सांसें थमी थी क्योंकि उम्मीद थी कि अभिषेक कुछ करिश्मा करेंगे, लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुए, मैच की कहानी पर दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ हो गई। इंडिया ने जोर लगाया, ईशान किशन ने कमबैक की कोशिश की, श्रेयस अय्यर लड़े, तिलक वर्मा ने 50 रन बनाए, लेकिन सब नाकाफी था। टीम इंडिया 201 रन ही बना सकी और 56 रन की एक और करारी हार के साथ इंग्लैंड ने हम पर झाड़ू लगा दिया। क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश। अब सवाल आता है आखिर क्यों जो टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई थी वो इतनी बेबस क्यों हो गई? इसका सबसे बड़ा कारण है खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर देना। अगर आप हर मैच में टीम को शफल करेंगे, हर खिलाड़ी के सिर पर ड्रॉप होने की तलवार लटका कर रखेंगे, तो खिलाड़ी देश के लिए नहीं अपनी जगह बचाने के लिए खेलेगा। गौतम गंभीर का ये कैसा मैनेजमेंट है? संजू सैमसन जो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में रन बनाए, उन्हें अचानक ड्रॉप कर दिया जाता है। आयरलैंड सीरीज में लॉजिक ये कहता था कि आप अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन में से किसी एक को एक मैच में आराम देते और 15 साल के युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को मौका देते ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन गंभीर साहब ने क्या किया? दोनों को ऐसा इनसिक्योर किया कि आज दोनों सहमे हुए बैठे हैं। और ये बॉलिंग सिलेक्शन क्या था भाई? गंभीर साहब का इकोनॉमिकल हिसाब किताब मेरी समझ से परे है। क्या ये केकेआर वाला वही पुराना पैटर्न है जो उन्होंने हर्षित राणा के साथ किया था कि कम मैच खिलाओ ताकि आईपीएल में कम पैसे में रिटेन हो? ऑलराउंडर के नाम पर आप सूर्यांश शेगरे को ले गए। लड़का अच्छा है, मुंबई के लिए मुश्ताक अली में अच्छा किया, पोटेंशियल है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर लाने से पहले ग्रूमिंग कहाँ है? प्रिंस यादव 4 ओवर में 60 रन खा रहे हैं, अक्षर पटेल 4 ओवर में 63 रन लुटा रहे हैं।